लला की होते आरती हो रही आरत झुलावे सारी सखिया मिल गए राम सफल भई अखिया राम लला की होते बियारू खा रहे राम खबर सारी सखिया। चुनौती तो उन लोगों के लिए थी कि कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई। सपा और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जो केवल एक परिवार तक सीमित हैं, इन लोगों का यहाँ किसी प्रकार का न कोई अस्तित्व था न कोई अस्तित्व है। खजुराहो के अंदर भी इस दिशा में आज पायलट ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हुई है। 2 विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन खजुराहो बन रहा है और पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले टूरिस्ट हैं जो विदेशी, उनकी पहली पसंद बना है पन्ना, खजुराहो पन्ना के। बाकी कोई चैलेंज नहीं, 29 की सीटें जीतेंगे और खजुराहो भी इस बार जीत का इतिहास बनेगा। नेहरू परिवार के, गांधी परिवार के कितने नजदीक जाया जा सकता है। देश के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ आक्रमण करो और गांधी परिवार के नजदीक बनो, तो दिग्विजय सिंह इसके सबसे बड़े मुखिया हैं जो इस भूमिका को लेते हैं। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है वहाँ सचिन चौधरी। खजुराहो लोकसभा सीट पे नामांकन भी होगा और प्रचार भी तेज शुरू होगा। और हमारे संग खजुराहो के प्रत्याशी वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी सफर में। भाई साहब राम राम। भैया जी सभी जनों को राम राम। तो जो है चुनाव प्रचार शुरू होगा और नामांकन कल बड़ो धुआंधार हो। नामांकन कल दाखिल कर दिया है और खजुराहो लोकसभा के सभी जनता और एक एक कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतर गया है। खजुराहो लोकसभा का चुनाव इस क्षेत्र की जनता लड़ रही है और जनता ने जो पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार पिछली बार हम केवल 173 बूथों पर हारे थे 2293 में से। इस बार जनता का संकल्प है कि हर बूथ पर कमल खिलेगा और मोदी जी का संकल्प 370 नए वोट के साथ हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपकी सीट पे कांग्रेस पार्टी खुद मैदान में नहीं उतरी, गठबंधन के तहत दही समाजवादी पार्टी से अब मीरा यादव चुनाव के मैदान में है, कितनी चुनौती आप कौन प्रकार की चुनौती दे? सचिन जी, चुनौती तो उन लोगों के लिए थी कि कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई। सपा और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जो केवल एक परिवार तक सीमित हैं, इन लोगों का यहाँ किसी प्रकार का न कोई अस्तित्व था न कोई अस्तित्व है। और सपा के अंदर भी पहले प्रत्याशी किसी को बनाया, बाद में फिर प्रत्याशी बदल दिया और पता नहीं कल क्या करेंगे। इसलिए मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा सचिन जी, क्या जूतम पैजार हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव को उनने क्या कहा था और अखिलेश यादव ने कांग्रेस को क्या कहा था, और ये कहा था कि मैं ऐसे लोगों का कदम नहीं रखता। लेकिन आज वो सपा को उन्होंने दे करके अपनी तीसरी तो कर ली, लेकिन सपा आज घूम रही है, उन्हें लोग नहीं मिल रहे, प्रत्याशी नहीं मिल रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बुंदेलखंड की इस भूमि का कार्यकर्ता, ये राम की भूमि है, ये राम पथगमन की भूमि है, ये राम राजा सरकार का क्षेत्र है और ये महाराजा छत्रसाल का क्षेत्र है जो कभी किसी से पराजित नहीं हुए। लेकिन ये सपा और सपाई ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन करने लोग गए थे कि रामलला आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब लोगों ने उन्हें गोलियां बरसाने का काम किया था, राम भक्तों पर प्रहार किया था। तो बुंदेलखंड की धरती तो राम की धरती है, राम भक्तों की धरती है। ऐसे लोगों को इस भूमि पर कदम भी नहीं रखने देंगे। तो भाई जब जी तरीके से आप कह रहे कि जो आपने एक नौ शब्द भी कहे कि जो रामद्रोही लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है। सपा कौन है? सरयू को खून से किसने कलंकित किया? जब राम जन्मभूमि के आंदोलन में देश के राम भक्त जो 500 सालों से लाखों लोगों ने बलिदान दे दिया और संघर्ष कर रहे थे, तब राम मंदिर के निर्माण के लिए, राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले लोग जब राम भक्त जा रहे थे, तब उन पर गोलियां बरसाने वाले कौन थे? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कौन? मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव, उनका दल समाजवादी पार्टी दल एक परिवार तक सीमित है। इसलिए बुंदेलखंड राम की भूमि है, यहाँ ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
जी भैया, कुछ बीड़ी भाई जब खिलाने गा रहे हैं। में लला की होते आरती हो रही आरत झुलावे सारी सखियां, मिल गए राम सफल भई अखियां, राम लला की होते ब्यारू खा रहे राम खबर सारी सखियां। जगह जगह आप देख रहे हैं कि लोग जो है स्वागत कर रहे हैं वीडी शर्मा जी को। भाई, जब खजुराहो जब आप आए थे 2019 में, तब उम्मीद थी कि तब अब जो स्थायी ठिकाना बन जाने। ये मेरा सौभाग्य है सचिन जी की बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो जैसी लोकसभा का नेतृत्व करने का अवसर इस क्षेत्र की जनता ने दिया, और इस क्षेत्र की जनता का मैं मात्र आभारी नहीं, मैं भावुक तौर पर जनता का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं कि 5 साल जो एक पारिवारिक नाते से काम हुआ है, ये वास्तव में ही ऐतिहासिक है और इस बार इतिहास बना है। और जनता का आशीर्वाद पुनः आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र की जनता आज उत्साह और उमंग के साथ काम कर रही है, और यही जनता का आशीर्वाद है, यही हमारी ताकत है। एक चीज बार बार कही जा रही थी, बार जब टिकट वितरण नहीं हो तो कि आपको नाम भोपाल से चले, उन्हें की कहीं और से चले, लेकिन लौट के खजुराहो आप नहीं पार्टी से कही या पार्टी को बचा। ये आपने बहुत सही कहा कि पहले ये बहुत लोग ये प्रयास कर रहे थे कि मैं भोपाल से लड़ूं, जबलपुर से भी लोग कह रहे थे कि वहां से लड़ूं, लेकिन मेरे मन में ये था कि जिस क्षेत्र की जनता ने आत्मीयता के साथ परिवार के नाते से इतना आशीर्वाद दिया है, और बुंदेलखंड के विकास के लिए, खजुराहो लोकसभा के विकास के लिए जो 5 साल काम करने का अवसर मिला, जो मन को संतुष्टि होती है, अभी और काम करने की जरूरत है। अगर जनता ने इतना आशीर्वाद दिया, जनता का विश्वास है, तो उस विश्वास को नहीं तोड़ा जा सकता। माननीय अमित शाह जी मेरे नेता हैं, अमित शाह जी ने मुझे कहा कि क्षेत्र की जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है तो अभी तो और काम की जरूरत है। तो उस काम के लिए बचा हुआ भी काम है, और विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के क्षेत्र की जनता के साथ सेवा करने का पुनः अवसर नेतृत्व ने भी दिया है, और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो केंद्र सरकार के स्तर की या सांसद के लेवल की जितनी भी चीजें हैं, वो कई सारी बड़ी उपलब्धियां आपने क्षेत्र को दी। ऐसी कौन सी चीजें आप लगत के मतलब जो शायद आपने संभव कर दिखाई, जो शायद के पहले कभी नहीं हो पाई, या कुछ विशेष उपलब्धि जो आप अपने खाते में दो? एक तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो गांव-गांव के अंदर छोटे छोटे काम, लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के, स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के, जो इस क्षेत्र की बड़ी जरूरत थी सचिन जी। मुझे एक बार बड़ी पीड़ा हुई कि कार्यकर्ता का कुछ बड़ा विवाद हुआ, उसके पैर में गोली लगी, और वो कार्यकर्ता मेडिकल एडमिट होने के लिए कहाँ जाए, जबलपुर जाए, रीवा जाए, रीवा के लिए निकला, लेकिन वो रास्ते में पहुंचते पहुंचते ब्लीडिंग के कारण से उसकी मौत हो गई। हमारे रीवा का पन्ना के एसपी को सांप ने खा लिया, एसपी को सांप ने खा लिया पैर में। अब वो भागा तो कहाँ जाए, तो जबलपुर भागा। वो बेचारा मन में संशय था क्या होगा, लेकिन भगवान की कृपा से ठीक हो गया। मेरे मन में था कि मेडिकल के क्षेत्र में इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरत है, तो आज पन्ना में मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया, टेंडर हो रहे हैं, कटनी में मेडिकल टेंडर हो रहे हैं, खजुराहो में, छतरपुर में तो मेडिकल कॉलेज पहले से था, मतलब घोषित हो गया था, बन रहा है। इसी प्रकार से आज आयुर्वेदिक कॉलेज खजुराहो के अंदर खुल रहा है, एग्रीकल्चर कॉलेज पन्ना के अंदर हो गया। आज मैं एजुकेशन के फील्ड में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अपग्रेड हुए हैं। हमारे जो सीएससीज थे, पीएससीज थे, उनको अपग्रेड किया है। खजुराहो के अंदर भी इस दिशा में आज पायलट ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हुई है, 2 एशिया का सबसे पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग सेंटर हमारा खजुराहो के अंदर शुरुआत हुई है। और कैन बेतवा लिंक परियोजना, ये इस बुंदेलखंड की जो लाइफलाइन है आगामी समय में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 44,605 करोड़ की परियोजना को आज टेंडर हो गए और काम की शुरुआत हो रही है। तो वास्तव में ये इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा काम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सारे काम है, और एक बार फिर से कुछ कार्यकर्ता स्वागत के लाने खड़े हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद।
ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गणध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः दिशो वरुणेन स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्दधातु। तो बहुत सारी उपलब्धियां जो है आई हैं। कछु और ऐसी चीजें हैं भाई, जब विचार में चूंकि विकास तो एक अनवरत प्रक्रिया है, जितना करो उतना कम है। कछु और चीजें जो अगले 5 साल में अगर आपको जनता मौका दे रही। एक तो जो इस बुंदेलखंड की जनता की बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, हेल्थ एजुकेशन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हो रहा है। अभी एक मेरा प्रयास है और खजुराहो के अंदर जो एक धर्म आध्यात्मिक संस्कृति का एक केंद्र है, इसको योगा के साथ कनेक्ट करना, और इसके प्रयास मैं कर रहा हूं। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि इसमें आगामी समय सफलता मिलेगी कि योगा का अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, और क्या हम योगा की एक सेंट्रली यूनिवर्सिटी इस नाते से कोई इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन, तो खजुराहो एक बड़ा केंद्र बन सकता है। दूसरा, ये टूरिज्म को लेकर के आज के समय के अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ जो कनेक्ट हो रहा है, हमें बड़ी उपलब्धि मिली है कि रोड कनेक्टिविटी होने के कारण से, एयर कनेक्टिविटी होने के कारण से, और आज वंदे भारत जैसी ट्रेन की सौगात जो खजुराहो को मिली है, बहुत बड़ी सौगात है। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन खजुराहो बन रहा है, पन्ना का रेलवे स्टेशन तैयार, भूमि पूजन हो गया। तो ये रेल कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण से आज पन्ना टाइगर रिजर्व और खजुराहो ये एक हब बन रहा है टूरिज्म का। और जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, ये बड़े पैमाने पर लोग यहाँ आ रहे हैं, दुनिया के लोग यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए आ रहे हैं, ये वाला टूरिज्म भी बढ़ रहा है। और पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले टूरिस्ट हैं जो विदेशी, उनकी पहली पसंद बना है पन्ना, खजुराहो पन्ना। तो ये इस प्रकार से डायमंड, पन्ना डायमंड्स हैं। तो डायमंड को एनएमडीसी बंद हो गई थी, हमने उसको पुनः चालू कराया है। इस क्षेत्र की पहचान थी पन्ना की। तो इस दिशा में एक औद्योगिकीकरण की जो जरूरत है, ये वास्तव में शुरुआत हमने इंडस्ट्रीज की पन्ना से हुई है, लेकिन छतरपुर में, हमारे इधर राजनगर, इधर क्षेत्र में, चंदला के क्षेत्र में, यहाँ मैन पावर है बड़ी संख्या में, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से जो रोजगार के अवसर नौजवानों को मिलेंगे, इस काम को मैंने फोकस जरूर किया। अगले 5 साल में इस दिशा में बेहतर से बेहतर प्रयास हो, ये हम करेंगे। और आपकी खजुराहो लोकसभा खास तौर से ऐसी है जिसे ऐतिहासिक टूरिज्म, प्राकृतिक टूरिज्म और धार्मिक टूरिज्म, तीनों प्रकार की चीजों की एक सामूहिक कनेक्ट। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसलिए मैंने कहा ये स्पिरिचुअली भी, और किस प्रकार से एक धर्म और अध्यात्म का केंद्र है। और इस नाते से खजुराहो में दुनिया के लोग आते हैं और वर्ल्ड हेरिटेज भी है। और जो आपने कहा कि नेचुरली ये इको टूरिज्म और होम टूरिज्म, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत फोकस किया है। तो इस दिशा में यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं और इस टूरिज्म को यहाँ पर स्टेब्लिश किया जा सकता है। जीरो पोल्यूशन है जो आज के समय की जरूरत है, लोग शांति से रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार का शहर खजुराहो बने, पन्ना खजुराहो के बीच इस प्रकार की इको टूरिज्म के साथ इस प्रकार के जीरो पॉल्यूशन के क्षेत्र में रहने के लिए लोग लालायित हैं। तो ये अवसर और अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिल सकती है। इसके लिए क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है, इस पर भी कुछ हम प्रयास करने का इस बार हम सोच रहे हैं। खजुराहो की बात अगर प्रदेश स्तर की करें, मध्य प्रदेश में 2-4 सीटें ऐसी लग रही कि जब तक किसी कोनो प्रकार की चुनौती, 5 सीटें जो कांग्रेस दावा कर रही है, कछु सीटें पर तो चुनौती। अभी तो देखिए कोई दावा नहीं है किसी का, न कोई चैलेंज है। चैलेंज हमारे लिए केवल एक है कि इस बार प्रधानमंत्री जी का संकल्प 370 प्लस नए मतदाता हर बूथ पर बढ़े, और ऐसे मतदाता जिन्होंने पहले बीजेपी को वोट नहीं किया। तो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हम बूथ लेवल पर, प्रत्येक बूथ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी सभाएं, बड़े कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वगैरह वगैरह हो रहे हैं। हम सब लोग जमीनी लेवल पर नीचे तक जा रहे हैं और बूथ पर वोट शेयर बढ़ना। जैसे मेरे चुनाव में, खजुराहो लोकसभा में पिछली बार हमें 65% से ऊपर वोट मिला, तो इस बार 10% वोट शेयर बढ़ा करके 75% से ऊपर ले जा रहे हैं। ये चैलेंज है, बाकी कोई चैलेंज नहीं। 29 की सीटें जीतेंगे
और खजुराहो भी इस बार जीत का इतिहास बनेगा। अभी हम लोग जिस रास्ते पे हैं दमोह में अपन जा रहे हैं, मतलब बुंदेलखंड की ओर उस तरफ जा रहे हैं। दमोह में जिस प्रकार को पिछले 2018 में जब पहले भारतीय जनता पार्टी हारी, फिर उपचुनाव हो, फिर जो है इस बार 23 में जीती, और अब एक बहुत व्यवस्थित संगठनात्मक सुधार एकदम से दिखाई दे रहा हो 1-2 साल में। पहले चीजें एकदम बिगड़ी थी, जो सुधार कैसे हो? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन के स्तर पर काम करता है और हमने इस बार पिछले लगभग 2.5-3 साल से बूथ सशक्तिकरण का अभियान, प्रत्येक बूथ को डिजिटल बनाने का अभियान, हर बूथ पर अमित शाह जी के नेतृत्व में उन्होंने जो हमें टास्क दिया कि 22 प्रकार के काम हर बूथ पर करना है, उन कामों को जमीन पर उतारना। और भाजपा मध्य प्रदेश मूल रूप से आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है, यही चाहता है। तो कार्यकर्ता इस दिशा में काम जब करता है और केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारना, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारना, विकास का तो नई गाथा केंद्र राज्य की सरकार ने लिखी ही है। तो इसलिए एक बेहतर प्रयास और समन्वय सरकार का और संगठन का ये हमने करने का प्रयास किया है और इसमें हमें सफलता भी मिली है। हर बूथ हमारा मजबूत हुआ है और प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति पन्ना प्रमुख तक और हितग्राही तक ये जो हमारा अभियान है, ये वास्तव में भाजपा की बड़ी ताकत है। छिंदवाड़ा में आप लोगों को बहुत विशेष फोकस रहा, 29 मिनट सीट जो है छिंदवाड़ा है, और छिंदवाड़ा सीट पे एक विधायक आ गए, आपके महापौर आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मतलब इस बार है कि पार हुई है? सचिन जी, आप सब समझ सकते हैं, आप तो इतने दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिस विधायक ने ज्वाइन किया है वो कमलेश शाह, राजा कमलेश शाह, वहां के गोंड साम्राज्य के वहां के वो राजा हैं। उनका मन क्यों बदल गया? महापौर वहां के बहुत प्रभावी व्यक्तित्व हैं, उनका मन क्यों बदल गया? क्योंकि जनता का मन बदल गया। और इस बार लोगों ने ठान लिया है कि पूरा देश राममय है, मध्य प्रदेश राममय है, तो छिंदवाड़ा भी राममय होगा। और इसकी शुरुआत हो गई है। कमलनाथ ने गरीब जनता के साथ, छिंदवाड़ा के अंदर आदिवासी भाई बहनों के साथ जो छल कपट और धोखा किया। आप तो इतने बड़े आदमी बन गए और आपका बेटा और आप वहां पर आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आदिवासी ये तो गद्दार हैं। आदिवासी गद्दार है? आप कौन है भाई? तो ये कमलनाथ के बेटे जिन्हें खुद ही होश नहीं है, एक दिन कभी सदन में नहीं गए भी होंगे तो एक शब्द नहीं कभी बोला होगा। तो छिंदवाड़ा की जनता को लगता है कि आज जो विकास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं से छिंदवाड़ा के गरीबों का जो जीवन बदला है। 14 लाख प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत में 14 लाख लोग हैं। हर पंचायत में कहीं 100 कहीं 150 प्रधानमंत्री आवास हैं। घर घर में उज्ज्वला योजना है। घर घर में स्ट्रीट वेंडर्स जहां जरूरत है वहां काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार की योजना है। तो ये हितग्राहियों का गढ़ है मोदी सरकार की योजनाओं का। ये जो हमारी ताकत है, इसलिए लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है, इसलिए मोदी जी के साथ जाएंगे। एक और कोशिश दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि हम 400 उम्मीदवार खड़े करें तो ईवीएम से नहीं हुई है, बैलेट से चुनाव हुई है, आपको लगता है कि ऐसी चीज संभव है? सचिन जी, ये वो लोग हैं जो अपने आप को कानून और दायरे से ऊपर मानते हैं। अरे भाई दिग्विजय सिंह जी, आप इलेक्शन कमीशन से ऊपर हो क्या? या देश के संविधान से ऊपर हो क्या? संवैधानिक व्यवस्था में इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन किन्हीं चुनाव सुधारों की बात कोई सरकार करती है तो पब्लिकली चर्चा होती है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो माननीय प्रधानमंत्री ने पब्लिकली इस पर बहस चल रही है देश के अंदर कि भाई क्या कहना है, तो आप सुझाव दीजिए। इलेक्शन के मामले में आज इलेक्शन हो रहा है और आप प्रत्याशी और आप कह रहे हैं कि हम ये बदलना चाहते हैं, यानी आपको जमानत जब्त होने का इतना डर है कि पहले दिन से ही आप कहने लग गए कि ईवीएम बैलेट ये इशू चलाओ। तो ये जनता जानती है कि आपके हालात क्या हैं। आपने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया है, आपने हमेशा देशभक्त लोगों का खिलाफत की है, आप आतंकवादियों के समर्थन में खड़े रहे, आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा किया, आपने मोहनचंद शर्मा की शहादत को आपने फेक एनकाउंटर का जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी दी आतंकवादी को, उसके गले मिले। इनको रस और आनंद आता है। नेहरू परिवार के, गांधी परिवार के कितने नजदीक जाया जा सकता है। देश के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ आक्रमण करो और गांधी परिवार के नजदीक बनो।
तो दिग्विजय सिंह इसके सबसे बड़े मुखिया हैं जो इस भूमिका को लेते हैं। एक आखिरी सवाल, बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में जो सवाल आ वो स्वाभाविक है कि जब जिन लोगों के खिलाफ हम लड़े वे आ रहे तो हमारा स्पेस कितने चली जाए। तो आप चूंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज है? सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत समझदारी के साथ, जब 28 विधानसभा के उपचुनाव थे तब मैंने कहा था कि हम पॉलिटिकली डिसीजन लें, इमोशनल नहीं। और आज भाजपा का कार्यकर्ता पॉलिटिकल डिसीजन ले रहा है और इस बार हम जो आ रहे हैं उन्हें आत्मसात करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझदारी के साथ, क्योंकि केवल पॉलिटिकल लोग नहीं आ रहे, सामाजिक भी आ रहे हैं, खिलाड़ी भी आ रहे हैं, कलाकार भी आ रहे हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं, कई डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो समाज के प्रबुद्ध लोग भी मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं। और अभी हमने 6 अप्रैल स्थापना दिवस को संकल्प लिया है, हर बूथ पर कांग्रेस मुक्त बूथ बनेगा, हर बूथ मोदी बूथ बनेगा और बड़ी संख्या में 1 लाख से ऊपर ज्वाइनिंग उस दिन होगी। ये हमारा संकल्प है। इसलिए सभी लोग जो आ रहे हैं बड़े मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के इन सभी कार्यकर्ताओं ने सबको स्वीकार किया है। तो इन कार्यकर्ताओं ने सबको स्वीकार करे है। बीडी शर्मा जी को कहना है कि जो लोग भी कांग्रेस से या विपक्ष से आ रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता बड़े मन से स्वीकार करे और बड़े मन से वे लोग भी आ रहे हैं। और फिलहाल खजुराहो लोकसभा सीट पे प्रचार प्रसार तेज हो गया है, जगह जगह जो है प्रचार चल रहा है और संग ही अब जो चुनाव है वो 26 तारीख को है। खजुराहो क्षेत्र की जनता तय करे कि बीडी शर्मा जी को कितना आशीर्वाद देते हैं। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के नाम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.